7.1 कंप्लीट किए। जी 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, समझिए ध्यान से। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। देखिए ये ए है, मान लीजिए ये बी है, और इसको मान लीजिए पी है। पी विभाजन बिंदु मान लीजिए। ए का मान दिया हुआ है -1,7, बी का मान है 4,-3, और बिंदु पी जो है वो विभाजित कर रही है किसको, ए बी को। कितना अनुपात में, तो 2:3, 2:3 में विभाजित कर रही है। क्वेश्चन समझिए। बिंदु ए बिंदु बी को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु विभाजित करती है 2:3 में। समझ में आया? तो वह जो बिंदु विभाजित कर रही है उसको मान लीजिए कि वह क्या है, पी है। कौन है, पी है। तो पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। पी का निर्देशांक ज्ञात करना अभी पता नहीं है, इसीलिए आज सरवाई दे देते हैं। समझ में आया? तो हमको क्या करना है, पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। समझ में आया? ठीक है। ये क्या, -1,7, बी 4,-3, और विभाजन बिंदु पी क्या है, x, y, जहां m1 बराबर कितना है, 2, और m2 बराबर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? क्वेश्चन विभाजन बिंदु यानी कि P का निर्देशांक Px, y बराबर फॉर्मूला बोलिए, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। इसमें कोई दिक्कत? m1 का मान बताइए कितना है, 2, x2 का मान 4 है ना जी सर। x2 का मान है ना 4, और m2 का मान 3, x1 का मान -1, y2 प्लस 3, m1 का मान और m2 का मान। m1 का मान 2, y2 का मान -3, और m2 का मान 3, y1 का मान 7, 2 प्लस 3। समझिए मान को कहां से कैसे आया, समझ में आ रहा है ना? x1 का मान, x2 का मान, y1 का मान, y2 का मान, समझ गए हैं? इससे और नहीं समझना आपको, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। तो अब देखिए 4 दूनी 8 प्लस गुना माइनस हो जाएगा 3 गुना 1 3, 2 3 5, -6 प्लस 21 बटे 5। 8 में 3 गया 5 बटे 5, कोमा 21 में 6 गया 15 बटे 5, तो हो जाएगा क्या, 1,3। यानी बिंदु P का निर्देशांक x, y बराबर 1,3। अर्थात हम लिख सकते हैं x का मान क्या आया, 1, y का मान 3। समझाया? या P का निर्देशांक क्या आया, 1,3। क्या आया, 1,3। अतः वो जो विभाजन बिंदु P है वो 1,3। ये हो गया। कोई दिक्कत इसमें? समझ जाइए। कहा रहा था कि ए बी एक रेखाखंड है, उसे कोई बिंदु विभाजित कर रही है 2:3 में। ठीक है, तो मान लिए, किसी को ए मान लिए, किसी को बी मान लिए, और जो विभाजन कर रहा था वह बिंदु को क्या मान लिए, पी मान लिए। क्या मान लिए, पी। वह बिंदु क्या मान लिए, पी। और इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, x, y। पता नहीं है तो x, y हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद
M1 का मान दिया हुआ था क्या 2 और M2 का मान 3। ये M1 और M2 जानते हैं ना यस सर। अनुपात है ना, कोई रेखाखंड को जिस अनुपातों में विभाजित करती है वह क्या कहलाता है M1 M2 है ना, समझ पा रहा है? ठीक है, तो PXY यानी कि विभाजन बिंदु P क्या है विभाजन बिंदु है, उसका निर्देशांक विभाजन बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 बाय M1 प्लस M2 M1y2 प्लस M2y1 बाय M1 प्लस M2। कोई दिक्कत? ठीक है, अब M1 का मान 2 दिया हुआ है, x2 का मान क्या हो जाएगा 4 प्लस M2 का मान 3, x1 का मान -1 और y2 प्लस 3। उसी तरह से सबका मान बैठा दिए M1 y2 प्लस M2y1 बाय M1 प्लस M2। इसका सॉल्यूशन क्या गया, आंसर आ गया, क्या आया 1 और 3। कहीं दिक्कत किसी को? सब देखिए तीसरा नंबर का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित सम मीन्स बराबर, मैथ में सम का मतलब क्या होता है बराबर, त्रि मीन्स 3, भाग मीन्स भाजित मीन्स भाग देना, यही ना समत्रिभाजित का मतलब समझ गए, बराबर बराबर 3 भागों में बांटना। ओके, त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 3 भागों में जो बांट रहा है उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। तो एक चीज को आप ये समझिए, देखिए एक रेखाखंड है, मान लीजिए इसे A और B, इसे 3 भागों में बांटा, कितना 3 बराबर बराबर 3 भागों में। मान लो इसे P, इसे मान लो Q, ठीक है, तो 3 भागों में देखो हुआ, यहाँ से यहाँ एक भाग, यहाँ से यहाँ दूसरा भाग, यहाँ से यहाँ तीसरा भाग। तो जो बांट रहा है 3 भागों में, समझिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा तो मजा आएगा। जो 3 भागों में बांट रहा है जो बिंदु, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ओके, विभाजन बिंदु का निर्देशांक। तो इसमें विभाजन बिंदु कौन कौन है, इसमें विभाजित कौन कौन कर रहा है P और Q, ये है मेन पॉइंट, P और Q विभाजित कौन कर रहा है P और Q। हमको P और Q दोनों का निर्देशांक ज्ञात करना है ना, यहाँ तक भी समझ गए। अब ये समझिए कि मान लीजिए इसका मान 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा 5। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक का मान जितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का मान उसका डबल हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का मान जितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का मान डबल हो जाएगा। इसमें कोई शक क्या, समझे क्या? ठीक है, तो अब देखिए मान, इसका मान दिया हुआ है, A का मान क्या, देखिए पहले इसी को देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए 1 कितना है 1, तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा, स्वाभाविक रूप से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि यहाँ से यहाँ तक का मान 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि इसका जो वैल्यू निकलेगा, यानी P और Q का जो निर्देशांक निकालेंगे तो 2 बार निकालना पड़ेगा, एक बार P से एक बार Q से, क्योंकि P का भी निर्देशांक निकालना है और Q का भी निकालना है। क्वेश्चन ये करना है, तो आप समझ गए। 2 नंबर लेफ्ट A मान लीजिए कितना 4, -1 और B -2, -3 4, -1 और B -2, बिंदु P का निर्देशांक
यहाँ लिख सकते हैं विभाजन बिंदु, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बढ़िया से। विभाजन बिंदु P का निर्देशांक के लिए m1 का मान क्या हो जाएगा? P का निर्देशांक के लिए जब हम P को लेंगे, P को जब लेंगे तो ये Q को भूल जाएंगे। जब P को लेंगे तो m1 का मान क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का मान 1 और यहाँ से यहाँ तक का मान 2। ये हुई ना बात। m2 का मान कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया? इसीलिए तो px, y बराबर क्या हो जाएगा? m1 प्लस m1 x m2 x1 by m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 by m1 प्लस m2 है ना? m1 का मान 1 x2 का मान m2 का मान 2 x1 का मान 4 1 प्लस 2 m1 का मान 1 y2 का मान -3 है ना? m2 का मान 2 y1 का मान -1 1 प्लस 2 यही ना? ठीक -2 प्लस 1 by 3 यहाँ देखिए -3 -2 by 3 यस या नो? यस सर। 8 में 2 गया कितना घटा? बचा 6/3 -5/3 यानी कि 2, -5/3 ये हो गया किसका निर्देशांक? P का है ना? अब निकालिए किसका? विभाजन बिंदु Q का निर्देशांक के लिए। समझ रहे हैं ना? तो m1 का मान क्या हो जाएगा? Q को देखिए, Q से यहाँ तक का देखिए, m1 का मान क्या है? 2। ये हुई ना बात। m2 का मान 1। इसलिए qxy स्क्वायर टू क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 by m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 by m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है? ठीक है। m1 का मान क्या? 2। x2 का मान तुरंत आइए -2 प्लस m2 का मान 1 x1 का मान 4 by 2 प्लस 1 m1 का मान 2 y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 1 y1 का मान -1 बटे 2 प्लस 1 तो -4 प्लस 4 बटे 3 और -6 -1 बटे 3 तो यहाँ हो जाएगा -4 प्लस 4 यानी 0 0 बटे 3 यानी 0 -7 बटे 3। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया Q का निर्देशांक। ओके, Q का निर्देशांक क्या हो गया? 0, -7 बटे 3 और P का निर्देशांक 2, -5 बटे 3। इसी को एक जरा सा भी दिक्कत हमको, मेरा फीलिंग कहता है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत है क्या? ठीक है, यदि दिक्कत नहीं है तो आप लोग खुशी खुशी